हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ ज्योमेट्री का क्लास लेकर। अभी तक हमें ज्योमेट्री में टेंजेंट पढ़ रहे थे हम लोग। टेंजेंट का आज का जो वीडियो है ये लास्ट क्लास होगा आपका। इस क्लास में हम टेंजेंट के लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। टेंजेंट का लेंथ मतलब जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करता है तो उसके बीच जो कॉमन टेंजेंट बनता है इसका लेंथ क्या होगा। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करता तब कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होगा। अगर दो सर्कल के ऊपर एक तीसरा सर्कल और आ जाता है, कॉमन टेंजेंट तीनों को मिलाकर बनाया जाता है, तब लेंथ क्या होगा। तो इस तरह की सारी चीजों को आज हम पढ़ेंगे। और उसके पहले आपको एक बेसिक याद रखना होगा जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी सर्कल पे किसी भी बाहरी पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रा करते हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। ये हमको आपको हमेशा याद रखना, ये प्रॉपर्टी हमेशा यूज होने वाला है यहाँ पे जब हम आज का क्लास का लेंथ निकालेंगे टेंजेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला जो क्वेश्चन मींस पहला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट एक ये है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करता है, एक दूसरे को टच कर रहा है तो कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होगा। तो आप देखिए कि अगर ये दो सर्कल है, एक O1 सर्कल है जिसका रेडियस R1 है, एक O2 सर्कल है जिसका रेडियस R2 है। अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये जो O1 से O2 की जो लेंथ होगा ये लेंथ कितना होगा। तो इसको आपको अगर ये समझना मुश्किल हो रहा है कि R1 प्लस R2 होगा तो इसको इस बात से समझिए कि आपको पता है कि ये जो लाइन है O1 से O2 तक ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शो कर दिया होगा। और आपको यही पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर एक टेंजेंट आप ड्रा करते हैं तो ये 90 डिग्री बनेगा और इसी पॉइंट पे यहाँ से भी मिलाएंगे तो 90 डिग्री बनेगा, मतलब ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और अगर यहाँ से इसको मिला रहे हैं तो ये रेडियस R1 हो गया और ये रेडियस R2 हो गया, इसका मतलब ये लेंथ R1 प्लस R2 होगा। तो कभी भी जब दो सर्कल टच करता है दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2, एकदम छोटा सा पॉइंट। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक टेंजेंट आप यहां से ले लीजिए कि इस तरह से एक टेंजेंट आपका है। इस टेंजेंट जो है यहाँ पे ये टेंजेंट टच कर रहा है और ये टेंजेंट यहाँ पे टच कर रहा है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ये टेंजेंट टच कर रहा है, देखिएगा अभी हम लेंथ की बात नहीं कर रहे, अभी कुछ और बात कर रहे हैं आपसे। इसको यहां से मिला दीजिए और इसको यहां से मिला दीजिए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जहां पे ये कॉमन टेंजेंट है और जहां या फिर जहां पे सर्कल टच कर रहा है। तो आप मुझे बताइए ये एंगल जो होगा ये कितने डिग्री का एंगल होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। याद करने की कोशिश कीजिए जो पढ़ाया था मैंने। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको हर एक तरह के सवाल का कॉन्सेप्ट आपको अलग अलग बताया जाए, क्योंकि इस तरह से बताने का मतलब जितने सवाल उतना कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन आपको खुद ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसलिए मैं बोलता हूं कि थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं उस पर नहीं, क्वेश्चन कैसे बन रहा है उस पर फोकस कीजिए। अब देखिए यहां से अगर बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूं, इस टेंजेंट को यहां से टेंजेंट ऐसे बना दूं तो ये तो आपका पॉइंट अगर P है तो आप बताइएगा कि P से इस सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रा किया गया O1 सर्कल पे दोनों का लेंथ बराबर होगा। और इसी P से अगर O2 सर्कल पे ड्रा किया गया है दो टेंजेंट तो इन दोनों का भी लेंथ बराबर होगा, मतलब ये तीनों लेंथ बराबर होगा। अब आपके सामने क्या निकल कर आया कि एक ऐसा सर्कल है जिसका एक पॉइंट ऐसे है, ये लेंथ और ये लेंथ आपके सामने क्या निकल कर आया है, ये बराबर ये बराबर ये। आप याद कीजिए ट्रायंगल में बताया था जब ये तीनों बराबर हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। पूरा एंगल कितने का हो जाता है, 90 डिग्री का। यहां से क्वेश्चन आपका उठता, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इसलिए मैं ये बता दिया। अब बात करते हैं आगे टेंजेंट का लेंथ का। टेंजेंट का लेंथ कैसे निकालेंगे अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है तो। कॉन्सेप्ट हमारा सेम लगने वाला है। आप मुझे बताइए कि ये सर्कल अगर यहाँ पे है और ये दूसरा सर्कल यहाँ पे अगर मैं ड्रा किया, अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है इस पॉइंट पे, इसका रेडियस मैं R1 बोल दे रहा हूँ और इसका रेडियस मैं R2 बोल दे रहा हूँ। इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है। आप यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ जो इसको A पे और इसको B पे टच कर रहा है। ये जो AB जो आपको दिख रहा है ये क्या है, कॉमन टेंजेंट है। ये आपका क्या है, ये कॉमन टेंजेंट है क्योंकि इसका भी टेंजेंट हुआ और इसी का भी टेंजेंट है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको दिखेगा इसका टेंजेंट है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो दिखेगा इसका टेंजेंट है। लेकिन कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो आपका ये स्ट्रेट लाइन पूरा जो है ये कॉमन टेंजेंट कहलाएगा। लेकिन कॉमन टेंजेंट की लेंथ की बात करेंगे तो कॉमन टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा आपका A से B तक, सिर्फ AB होगा। इसी AB का लेंथ आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2। आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहां से इसको मिला दूं तो ये एंगल कितने का होगा, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री। याद कीजिए रेडियस जो है टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री। यहां पे भी सेम बातें होगी, कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब मुझे बताइए कि अगर ये दोनों 90 डिग्री है तो आप मुझे बताइए कि
ये तो आपका R1 है, मैं मान रहा हूँ R1 छोटा है या R2 बड़ा है। तो आप मुझे बताइए कि अगर इस लाइन, ये जो लाइन है इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींच दूं मैं, तो यहाँ तक आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर R1, मैंने R1 के पैरेलल खींचा। अब आप सोचिए कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना। लेकिन यहाँ से मैं अगर ड्रा कर दिया लाइन, तो आप मुझे बताइए अगर इस पॉइंट को डी बोल रहा हूँ तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे आपका बी है और यहाँ पे आपका डी है। ये कोण आपका कितने डिग्री का है? ये कोण आपका 90 डिग्री का। आपका ये है, ये कोण आपका 90 डिग्री का। आप देखिए ये कोण आपका ऊपर का 90 डिग्री का है। आप मुझे बताइए कि ये आपका R2 पूरा था, इतना R1 है, तो ये लेंथ कितना बचा ये डी? तो आप कहेंगे सर R2 माइनस R1। बचा कि नहीं बचा? आपसे मैं पूछूंगा ये लेंथ कितना है? BD लेंथ कितना है? तो आप कहेंगे सर ये तो C1 से C2 के बीच का है लेंथ, क्योंकि आपने इसके पैरेलल खींचा तो दोनों लेंथ बराबर होगा। इसका मतलब C1 C2 से बीच का लेंथ क्या हो गया? R1 प्लस R2। अगर आपको पता है कि ये लेंथ R1 प्लस R2 है, ये R2 माइनस R1 है और ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज आपको पता है, एक साइड पता है, तो दूसरा साइड कैसे निकालते हैं आप? तो आप कहेंगे सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर? जो साइड दिया हुआ है। इसको जब सोल्व करेंगे तो आप बताइए, आप सोल्व करने का तरीका बहुत तरीके है। आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, आप सोल्व कर लीजिए। आप इसको ये भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी। ऐड करेंगे तो R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या आ गया? आपका 2 बाहर आ गया और R1 R2 आपका ये निकल कर आ गया डिस्टेंस। मतलब कॉमन टेंजेंट का जो डिस्टेंस होता है ये 2 इंटू रूट R1 इंटू R2 होता है। ये क्या होता है? 2 इंटू रूट R1 इंटू R2 होता है। आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अगर आप सोच रहे हैं कि इसके बाद अगर दोनों सर्कल टच नहीं करता तब क्या होगा, आप उस सिचुएशन को भी देखिए कि अगर सर्कल टच नहीं कर रहा है तो देखिए, सर्कल अगर टच नहीं कर रहा है तो क्या होगा? दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की कुछ दूरी होगी। इस सर्कल का रेडियस में R1 मान लिया, इस सर्कल का रेडियस R2 मान लिया। आप यहां से कॉमन टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये जो यहां से मिलाएंगे तो ये आपका क्या हो गया? R2, और ये जब यहां से मिलाएंगे ये क्या हो गया? R1। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों सर्कल का सेंटर के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है। ये दिया हुआ रहेगा आपको, या फिर इसमें से कुछ भी एक दिया हुआ रहेगा। ये दोनों डिस्टेंस आपका, दोनों सेंटर के बीच के डिस्टेंस क्या मैंने बोला? d बोला, स्मॉल d। ऐसा हो सकता है कि दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस ना दे करके ये आपको दे दे कि दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस का जो बीच का डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपको दे दे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली या किसी भी तरह से बात कहकर या डायग्राम में ये डिस्टेंस आपको दे दे, तो R1 आप इधर से जोड़ देंगे, R2 इधर से जोड़ देंगे और पूरा d मिल जाएगा। अब सेम प्रोसेस लगाइए कि अगर ये d है, मैं यहाँ से इसके पैरेलल खींच दे रहा हूँ, इसके पैरेलल खींच रहा हूँ, तो ये भी d हो जाएगा और ये भी d हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर R2 माइनस R1। R1 मैंने छोटा लिया है तो ये आपका R2 माइनस R1। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर d स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर। क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करना आपका हक बनता है, आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो ये आपका डिस्टेंस क्या निकल कर आ गया? d स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1। अब अगर बात कर रहा हूं कि ये ना हो, अगर ये ना दे करके आपसे पूछ ले कि जो तिरछी जो टेंजेंट होती है, जो ट्रांसवर्सल स्पर्श रेखा होती है, उसकी बात करें, तो उसकी बात करें तो क्या करेंगे? सेम तरीका करेंगे। आपको सारी चीजें मैं लिखाऊंगा लास्ट में कि क्या क्या पॉइंट्स आपने आज पढ़ा है, तो अगर आप नोट नहीं भी कर रहे हैं तो आप परेशान ना हो, आपको सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो रेडियस है ये R1 है, इसकी रेडियस R2 है। अब यहाँ से देखिए तिरछी जो टेंजेंट रेखा है वो ये B पॉइंट पे काटा, यहाँ पे A पॉइंट पे काटा। आपको मैंने बोला इसका रेडियस कितना है? R1 है, तो ये आपका R1 हो गया। इसका रेडियस मैंने R2 बोल दिया तो ये आपका R2 हो गया। आपको एज यूजुअल दिया हुआ है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, तो आप कहेंगे d। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये d दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये d दिया हुआ है, आपको निकालना है किसका रिलेशन? एक d का, एक R1 R2 का। तो या तो इस R1 को इधर ले जाइए या इस R2 को इधर ले आइए। मैं इस R1 को इधर ले जा रहा हूं तो इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दे रहा हूं, आगे बढ़ा दे रहा हूं। कहां तक?
R1 तक, ये हमारा दूरी कितना हो गया, R1 हो गया। बात अगर क्लियर हो तो बोलिएगा आगे। ये पूरा आपका R1 प्लस R2 अब दिख गया। अब आप इससे इसको मिला दीजिए, इस लाइन को इससे मिला दीजिए। तो आप मुझे बताइए, ये एंगल 90 डिग्री, ये दूरी आपको निकालनी है AB, ये आपका R1 प्लस R2, और ये दूरी आपका कितना है, तो कहेंगे सर ये तो आपका 90 है, ये भी आपका 90 है, ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये दूरी आपका D हो गया। ये पैरेललोग्राम बन गया ना, ये R1 ये R1। तो अब बताइए कि इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ग्रीन ट्रायंगल में, तो कहेंगे AB स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का स्क्वायर बराबर D स्क्वायर। मतलब AB जो आएगा आपका निकल कर क्या आ गया, D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। याद रखना है, जो चीजें मैं बता रहा हूं ये बहुत ही आसान तरीके से आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी बातें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। इसलिए आप थोड़ा सा नजर, कान, आंख सब नजर सामने रखें सब कुछ। अब देखिए ये आपको निकल कर आ गया। अब यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ आपको, आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, यहाँ पे अगर मैं इन सारी चीजों को हटा दूं, आपको पता चल गया डिस्टेंस कितना होता है। इन सारी चीजों को मैं अगर हटा दूं, तो आप मुझे देखिए कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल यहाँ बन रहा है छोटा वाला, और ये जो ब्लू का ट्रायंगल ये बन रहा है बड़ा वाला, इस ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गया आपका सिमिलर। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, तो R1 बटा R2 का जो रेशियो होगा, जो R1 बटा R2 का जो वैल्यू होगा, इसी रेशियो में इसके सारे साइड होंगे। मतलब ये जो पूरा लेंथ है ये भी इसी रेशियो में आपका डिवाइड होगा, ये जो लेंथ है, और जो टेंजेंट का लेंथ है ये भी आपका इसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो आपको क्वेश्चन वहां से अगर कॉम्प्लिकेशन करेगा तो इस तरीके पे क्वेश्चन को टफ किया जाएगा और क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। तो इस चीज के लिए आपको तैयार रहना है। अब ये जो चीजें हैं, इसके अलावा अब जो चीजें आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं ये कि अगर सर्कल दो एक दूसरे को सटा हुआ, जो सर्कल जो स्टार्टिंग में बताया था, आप मुझे बताइए कि अगर एक सर्कल यहाँ ऐसा है, दूसरा सर्कल यहाँ इसको टच कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कॉमन टेंजेंट यहाँ पे आप ड्रा करते हैं, यहाँ पे एक तीसरा सर्कल एक है जो तीनों को टच कर रहा है। मतलब ये जो टेंजेंट है ये कॉमन टेंजेंट हो गया इस सर्कल के लिए, इस सर्कल के लिए, और इस तीनों सर्कल के लिए कॉमन टेंजेंट है। इस सिचुएशन में रेडियस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा आपको पता होना चाहिए। मैं बोल दे रहा हूँ, इसका रेडियस R1 ले लिया हूँ, इसका रेडियस R2 ले लिया हूँ, और इसका रेडियस R3 ले लिया हूँ, छोटे वाले का R3। आप A B C के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, X Y Z के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब इसका आप कैसे करेंगे, तो आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको सारे रिजल्ट यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे। आप मुझे बताइए कि अगर इस दोनों की बात करूं, मैं पॉइंट का नाम दे रहा हूं, पहले A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 3 सर्कल है, ये 2 सर्कल है। 2 सर्कल कैसे है, मैं सिर्फ इन दोनों सर्कल की बात कर रहा हूँ, इन दोनों सर्कल की बात कर रहा हूँ। तो ये जो आपका लेंथ है ये कॉमन टेंजेंट का लेंथ है, जिसका अभी मैंने बताया 2 इंटू R1 इंटू R3, दोनों सर्कल के रेडियस का गुणनफल का रूट गुना 2 आपका इसका लेंथ होता है। क्लियर। अगर मैं आपसे बात करूं इसकी कि BC की, तो आप कहेंगे सर BC तो जो है ये सर्कल और इन दोनों सर्कल का कॉमन टेंजेंट है, तो इसका लेंथ आप बोलेंगे सर क्या आ जाएगा 2 इंटू R2 इंटू R3। क्लियर है। अच्छा, अब एक नजर आप डालिए इस पूरे सर्कल पे, दोनों बड़े वाले सर्कल जो आपको दिख रहे हैं, इन दोनों सर्कल पे, तो ये आपके अनुसार से ये जो लेंथ हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ कितना होना चाहिए, तो कहेंगे 2 इंटू R1 और R2 होना चाहिए कि नहीं। अगर इस सर्कल को आप इग्नोर कर रहे हैं, छोटे वाले सर्कल को, तो आपके लिए लेंथ ये होना चाहिए। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपको निकल कर आया वो ये निकल कर आया कि 2 इंटू R1 प्लस R1 R3 प्लस 2 इंटू R1 R2 R3 बराबर 2 इंटू R1 R2। ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए 2 कैंसिल आउट हो गया, रूट R1 R2 R3 से अगर सारे को आप डिवाइड कर देते हैं, सारे जगह रूट R1 R2 R3 दोनों से डिवाइड करते हैं, तो यहां से जब कटेगा तो आपका आ जाएगा 1 बाई रूट R2, यहां से आएगा 1 बाई रूट R1 और यहां से आएगा 1 बाई रूट R3। आपको ये चीज याद रखना है कि कभी भी इस तरह का डायग्राम आपको दिखे या एक सवाल में इस तरह का सिचुएशन आपके सामने क्रिएट करे, तो आपको परेशान नहीं होना। आपको ये देखना है कि ये जो छोटा वाला जो सर्कल है इसका जो रेडियस होता है उसका 1 बटा रूट में लेंगे, मतलब R3,
तो बाकी दोनों का सेम फॉर्मेट में सम के बराबर होता है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको बहुत ही काम आने वाली है, आपको ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो लेकर आ रहा हूं कुछ अलग तरीके का। अगर सेमी सर्कल की बात करें, अगर सेमी सर्कल की बात करें, रिलेशन बिटवीन रेडियस आपको पता होना चाहिए। जैसे आप देखिए, जैसे मैं इस तरीके से कि यहां से यहां सर्कल आपको बना दिया, सेमी सर्कल, आधा सर्कल बोलते हैं इसको। यहां से एक बराबर दो सर्कल छोटा छोटा यहां बना दिया, और यहाँ पे एक तीसरा सर्कल बना दिया जो इस सबको तीनों को टच कर रहा है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये जो आपका है, ये आपका बड़े सर्कल का रेडियस r बोल रहा हूं मैं, तो आप बताइए कि इसका रेडियस को मैं अगर स्मॉल r बोल दे रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए क्या रिजल्ट आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम और ले रहा हूं जिसमें मैं यहां से यहां सेमी सर्कल बना दिया, और इस बार यहां से यहां मैंने दो सर्कल इधर बना दिया, दो सर्कल इधर बना दिया, और एक सर्कल यहां से इस तरीके से मैं बना दिया जो कि इसको टच कर रहा है। मतलब जो सबसे बड़ा जो सेमी सर्कल है इसका एक रेडियस, जो सबसे बड़ा सेमी सर्कल है इसका एक रेडियस, देखिएगा सबसे बड़ा सेमी सर्कल है इसका एक रेडियस की बात कर रहा हूं। जो सबसे बड़ा सेमी सर्कल है, जो सबसे बड़ा सेमी सर्कल है, फिर जो सबसे बड़ा सर्कल दिख रहा है आपको, उसका रेडियस सबसे बड़ा आ रहा है, तो छोटे सर्कल का रेडियस क्या होगा? छोटे सर्कल मतलब ये जो दोनों सेक्शन के बीच का जो सर्कल बन रहा है, ये जरूरी नहीं है कि आपसे छोटा ही हो, यहाँ पे छोटा हो सकता है, यहाँ पे जब 4 ले लेंगे आप, 8 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 12 ले लेंगे, तो आपका वो बड़ा होते चला जाएगा। क्लियर है? आपको यहाँ पे पता करना है कि क्या होगा, तो आप देखिए कैसे निकालेंगे इस तरह की सिचुएशन में। आप मुझे बताइए कि ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया इस बड़े वाले सर्कल के लिए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये बातें फिर से घूम फिर कर वही आ रही है, लेकिन आप इसको इस अंदाज में इस बार देखिए। ये आपका हो गया, यहां से मैंने इसके सेंटर को मिला दिया, ये जो छोटा सर्कल है, तो ये आपका कितना हो गया, तो कहेंगे सर r/2। ये दूरी आपका कितना हो गया, r/2। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे बताइए ये r/2 है, ये तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये r/2 है, इसकी डिस्टेंस आपसे पूछूंगा, तो ये दो सर्कल अगर टच कर रहा है तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर r/2 इसका रेडियस हो गया, और प्लस इसका रेडियस होगा कि नहीं होगा? आपसे मैं पूछूंगा इसके बारे में, तो कहिएगा सर यहाँ से पूरा ऊपर तक तो आपका बड़े का रेडियस है r, यहाँ से ये क्या है, बड़े का रेडियस। मतलब अगर इतना दूर तक बात करूंगा तो बड़े का रेडियस माइनस छोटे का रेडियस कहेंगे। तो यहाँ से आपको पता चल गया r/2 का जो स्क्वायर है, ये साइड का स्क्वायर है, बेस प्लस हाइट का जो स्क्वायर है, ये आपका होना चाहिए क्या, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। क्लियर है? अब इसको आप किसी तरीके से सोल्व कीजिए। मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, इसको मैं उधर लेकर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया r² माइनस प्लस r² माइनस 2r बराबर, अब दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर मतलब दिस प्लस दिस, तो r प्लस r इंटू दिस माइनस दिस, तो r, और इसको आप लिख सकते हैं r प्लस r। यहां से आपको r² कैंसिल आउट हो गया। देखिए r बड़ा इसमें भी है, एक हटा दीजिए, इसमें भी r बड़ा है, एक हटा दीजिए, इसमें भी r बड़ा है, तो एक हटा दीजिए, तो r/3 आ गई, क्या आ गया वैल्यू इसका निकलकर, स्मॉल r का वैल्यू। तो आपको इस सिचुएशन में याद रखना हो कि स्मॉल r जो होगा वो हमेशा बड़े r का 1/। क्लियर है? यहाँ पर यहाँ तक क्लियर है? आपको चाहो तो मैं फॉर्मूला दे सकता हूँ इसका, ठीक है, लेकिन एक बार समझने की कोशिश कीजिए फॉर्मूला आया कहाँ से। जब यहाँ पे आप देखिए सेम चीजों को यहाँ पे देखिए, इसके बाद मैं फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ। ये अगर यहाँ पे आप बात करेंगे, देखिएगा यहाँ पे बात करेंगे अगर यहाँ से, तो आप बताइए कि ये r है, ये आपका मैं स्मॉल r बोल रहा हूँ, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर r- होगी कि नहीं होगी? आप मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक बड़ा r है, यहाँ से यहाँ तक बड़ा r है, मतलब इस दो ट्रायंगल का जो दोनों ट्रायंगल का जो दोनों डायमीटर हो गया, उसका सम कितना हो गया, r। आपसे मैं पूछूंगा एक रेडियस, दो रेडियस, तीन रेडियस, चार रेडियस, चार रेडियस की वैल्यू कितनी है, तो एक रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर r/4। क्लियर? अब इसको यहां से ज्वाइन कीजिए आप, तो इसका वैल्यू क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे सर इसका रेडियस तो छोटे वाले का आपने निकाला कितना, r/4, तो ये भी है r/4, और इसका रेडियस तो आपने r बोल रखा है, तो इसका r, ये मतलब ये पूरा हो गया r/4 प्लस r। अब फिर से इस ट्रायंगल में देखिए r/r प्लस r का स्क्वायर जो हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर, देखिएगा बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके सामने जो चुनौतियां आएंगी वो फिर से ये आएंगी कि इसको हम इधर कर रहे हैं,
देखिएगा इसको हम इधर कर रहे हैं तो r/4 प्लस r का स्क्वायर माइनस r/4 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर माइनस 2r प्लस r स्क्वायर। आप चाहे तो अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे a प्लस b करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहाँ r/2 प्लस r आ जाएगा और गुना माइनस करेंगे तो सिर्फ r होगा, जिसको आप लिख सकते हैं r/2 प्लस r स्क्वायर। और इधर क्या आ गया r स्क्वायर माइनस 2r प्लस r स्क्वायर। ये r स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। बड़ा r सब में एक कॉमन है तो आप हटा दीजिए, तो यहाँ बच गया r/2 और इधर बच गया r प्लस 2r माइनस 2r। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या आया था r माइनस 2r बराबर स्मॉल r, तो आपको निकल कर आ गया था r बराबर 3r। यहाँ पे इसको इधर लेकर आएंगे तो देखिएगा क्या होता है। मैं आपको एक थोड़ा सा चीजें दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी बात रुके। r/2 प्लस 2r हो रहा है, r/2 प्लस 2r। अब ध्यान से देखिए इसको अगर इधर करेंगे तो 2 से 2 गुना करेंगे और एक ऐड करेंगे, मतलब डबल करके एक ऐड करेंगे तो 5r/2, यहां से निकलकर r आ गया 2r/5। ये चीजें जो दो चीजें आपके सामने आई है, दोनों चीजों को अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इस पे सवाल आपके सामने जब आ जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन आपको बढ़ जाता है, लेकिन आपको कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना है आपको। अब मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि आपने जब एक सेमी सर्कल के एक रेडियस, सेमी सर्कल का जो रेडियस है उस पर कितना ट्रायंगल लिया था फर्स्ट टाइम, तो आप कहेंगे सर एक। सेमी सर्कल जो था उसके रेडियस पे आपने कितना ट्रायंगल लिया था, तो आप कहेंगे सर एक। देखिएगा ये आपका r था, यहां से यहां तक आपने एक सर्कल लिया था, एक रेडियस सेमी सर्कल का जो रेडियस, जो सबसे बड़ा सर्कल उसका रेडियस एक सर्कल था। यहाँ पे आपने कितना सर्कल ले रखा है, तो आप कहेंगे सर 4। ये तो आपका ऊपर ड्रा करना है, इसके लिए आपको नहीं छूट गया। अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप यहाँ से कितना कर लीजिए 3 कर लीजिए, तीनों सिमिलर है, ऐसा नहीं बड़ा छोटा कोई सर्कल नहीं है। आप यहाँ पे आप 4 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके यहाँ से ऐसे कर लीजिए। अब आप देखिए कि क्या हो रहा था, यहाँ पे जब आपने रेडियस r का वैल्यू निकाला था तो r/3 आया था, यहाँ पे जब r आपने निकाला था तो 2r/5 आया था। आया था कि नहीं आया था, याद है। अब जब यहाँ पे आप निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, अब कैसे पकड़ेंगे वो देखिए। जब आप निकाल रहे थे तो आपका डबल करके 1 ऐड किया था, जो कि नीचे में आपका दिखा हुआ है। डबल क्यों किया था, क्योंकि 2 सर्कल एक रेडियस पे था, यहाँ पे 3 सर्कल एक रेडियस पे है, तो 3 को डबल करेंगे और फिर 1 गुना करेंगे, तो 3 दूना 6 7, और ऊपर कितना हो जाएगा 3r, तभी तो 3 से गुना हुआ। एक पैटर्न बता रहा हूं मैं। आप तीसरा जब इसको इस पे सेम मेथड से निकालेंगे तो आपको ये चीजें निकल कर आएगी। आपको डायरेक्टली मैं लिखा दे रहा हूं। जो स्मॉल r होता है, स्मॉल r किसको मैं बोल रहा हूं, आप याद रखिएगा, स्मॉल r इसको मैं बोल रहा हूं, और ये जो बड़ा वाला इसके सेमी सर्कल को r बोल रहा हूं, इसके सेमी सर्कल को r बोल रहा हूं। ये आपका स्मॉल r है, ये आपका स्मॉल r है, ये आपका स्मॉल r है, और ये आपका r है। क्लियर है। तो r की जो वैल्यू होती है nr बटा 2n+1, जहां पे n बराबर नंबर ऑफ सर्कल्स ऑन द रेडियस ऑफ लार्जर सेमी सर्कल। जो हिंदी मीडियम के लिख लें आप, जहां पे r की जो वैल्यू है, जो बीच में जो सर्कल आ रहा है, इसका जो रेडियस होगा, ये बड़े वाले रेडियस का n बटा 2n+1 गुना होगा। अगर यहाँ पे 4 बन रहा है तो यहाँ 4 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आपको इसी को डबल करके 1 जोड़ देना है, इसी को ऊपर वाले को डबल करके 1 जोड़ देना है। जहां पे n क्या है, n है जो सबसे बड़ा अर्धवृत्त है, जो सबसे बड़ा अर्धवृत्त है, उस अर्धवृत्त के एक रेडियस पे, उस अर्धवृत्त के एक रेडियस पे कितने छोटे छोटे सर्कल बनाए गए हैं। तो कितने सर्कल बनाए गए हैं, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं n की वैल्यू कितनी हो गई आपके लिए, यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो गई, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1 है, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, तो क्लियर है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो भी एक धांसू सा चीज है, मतलब शानदार चीज है, जिसको आप अलग अलग नाम से जानते हैं। आप डायग्राम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक टॉपिक और बचा है, यही जो अभी बता रहा हूं मैं।
आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद छोटे मोटे चीजें आपको जब सवाल कॉम्प्लिकेशन लेकर आएगा, सवाल में बहुत सारी चीजें इधर उधर से आएगी तो आपको दिक्कत होगी, आप पूछिएगा, वो जरूर हम क्लियर करेंगे। अभी जो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ वो ये है कि अगर एक सर्कल इस तरह से है, देखिएगा, एक सर्कल और इस तरह से बड़ा है, एक सर्कल और इस तरह से छोटा है, ठीक है, ये सारे सर्कल अगर एक दूसरे को टच करेंगे तो आपको इस तरीके का एक डायग्राम मिलेगा। इसमें सवाल आता है, ये सारा सर्कल टच कर रहा है, ये भी कॉमन टेंजेंट है, मतलब इसको आइसोलेशन इस समय नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में रेडियस का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, आपको वो पढ़ना है, सिखा रहा हूं। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अब देखिए ये डायग्राम में भी दो बातें होती है। एक तो डायग्राम में सिमेट्री का आपको दिख रहा है, कभी कभार डायग्राम इसका ऐसे बना देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा। इस तरीके से एक सर्कल यहाँ बना देगा, इस तरीके से दूसरा सर्कल यहाँ बना देगा, इस तरीके से तीसरा सर्कल यहाँ बना देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा हॉरिजॉन्टल लाइन है तिरछा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों डायग्राम सेम है, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे तो आपको ये डायग्राम मिलेगा। क्लियर? तो अब देखिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल मैंने लिया, यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल मैंने लिया, यहाँ पे एक सर्कल, तीसरा सर्कल है जो इसको टच कर रहा है, और मान लीजिए चौथा सर्कल है जो इस तरीके से टच कर रहा है। ठीक है, आपको इसका रिलेशन जानना है कि कैसे आखिर ये सब एक दूसरे से रिलेट होता है, रेडियस में क्या रिलेशन होता है। इसको आप ये भी बोलते हैं कि जैसे रेशियो, जब सर्कल का रेशियो जीपी में कब होता है, तो यही वो चीज सिचुएशन है जहां पे आप बोल सकते हैं सर्कल का रेशियो जीपी में होता है। अब देखिए मैं आपको जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस को मैं r1 बोल रहा हूँ, बड़ा सर्कल के रेडियस को r2, उससे बड़े वाले को r3, उससे बड़े वाले को r4। ठीक है, अब मुझे बताइए कि यहां से आपको पता है, यहां से जो लाइन आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ये सारे सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करेंगे ये एक ही लाइन होगा, और ये सबके लिए इसके सेंटर से, उसके सेंटर से, तीसरे के सेंटर से, सबके सेंटर से पास होता जाएगा और इस एंगल को 90 डिग्री, इस एंगल को बाइसेक्ट भी करेगा। एंगल बाइसेक्टर भी होगा। आपको बताया था कि किसी भी सर्कल पे, किसी भी सर्कल से बाहर से दो जब टेंजेंट ड्रा करते हैं, दोनों टेंजेंट बराबर होता है और इसके सेंटर से इस लाइन को ज्वाइन करते हैं तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी होता है, दोनों एंगल बराबर बराबर भागों में काटता है। तो जब इतना आपको याद है तो आगे बढ़ते हैं। फिर अब मुझे बताइए कि अगर मैं आपको यहां से एक टास्क दूं, ये टास्क ये दूं कि इस डिस्टेंस को r1 आप बोल रहे हैं, इस डिस्टेंस को आप r2 बोल रहे हैं, इस डिस्टेंस को आप r3 बोल रहे हैं, देखिएगा बड़े अच्छे से, और इस डिस्टेंस को आप r4 बोल रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये जो ब्लू वाला जो ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया तो आपका ये ट्रेपेजियम बन गया। अब इसको और इसको देखेंगे तो पता चलेगा ये भी एक ट्रेपेजियम बन रहा है, इसको इसको देखेंगे तो पता चलेगा ये भी एक ट्रेपेजियम बन रहा है। आपसे ये डिस्टेंस पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर r1 प्लस r2, आपसे ये डिस्टेंस पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर r2 प्लस r3, आपसे ये डिस्टेंस पूछूंगा तो आप कहेंगे सर r3 प्लस r4। ठीक है, बहुत तरीका है इसको, चीजों को, जो चीजें मैं बताने वाला हूँ, जो रिलेशन बताने वाला हूँ r1 r2 r3 r4 में, और भी तरीके हैं उसको बताने के लिए, लेकिन मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से आपका थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, थोड़ा सा आप तेज से सोचेंगे, थोड़ा सा अलग हटके सोचेंगे। आप ये डिस्टेंस से डिस्टेंस निकाल के भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बिना भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप मुझे बताइए, अभी तक आप ट्रायंगल की सिमिलरिटी जान रहे थे, मैं बहुत बार अप्लाई किया हूँ आपके साथ, आप मेरा अगर रेगुलर क्लास देख रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा, बहुत जगह मैं अप्लाई किया हूँ क्वाड्रिलेटरल का सिमिलरिटी, पेंटागन का सिमिलरिटी, मतलब जैसा डायग्राम में सिमिलर है तो सिमिलर है। आप देखिए कि ये वाला छोटा वाला ट्रेपेजियम है, मतलब ये साइड पैरेलल, और ये जो छोटा वाला ये भी ट्रेपेजियम है कि नहीं है? ये भी ट्रेपेजियम आपको दिख रहा है, ये पूरा, और ये भी ट्रेपेजियम दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये एंगल भी, क्योंकि तीनों लाइन पैरेलल है, मतलब दोनों ट्रेपेजियम इक्वल है। तो आप मुझे बताइए कि अगर इस ट्रेपेजियम और इस ट्रेपेजियम की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, इस ट्रेपेजियम और इस ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, इस ट्रेपेजियम और इस ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूं, तो इसका बेस क्या r3, इसका ये हाइट, ये जो बोलिए इसको, ये साइड क्या हो गया r2 प्लस r3, इस ट्रेपेजियम का बेस r2, इसका क्या r1 प्लस r2। इसको अगर उल्टा करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा r1 प्लस r2 बटा r2 बराबर r2 प्लस r3 बटा r3। आप इसमें से दोनों साइड -1 अगर कर देंगे आप
तो ये देखिए R2 कट जाएगा, R1 बटा R2 बराबर R2 बटा R3, और इसको उलट के लिखेंगे तो R3 बटा R2 बराबर R2 बटा R1। आपको जो चीजें यहाँ दिख रही होगी ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला R3 बटा R2 बराबर R2 बटा R1, समझ रहे हैं कि नहीं? ये पॉइंट आपके काम की चीजें हैं। अब आप एक बार फिर से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बोल रहा हूं कि ये जो ट्रेपेजियम है और ये जो बड़ा वाला ट्रेपेजियम, ये पूरा जो ट्रेपेजियम आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा ट्रेपेजियम आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये जो ट्रेपेजियम है और ये जो ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम इस ट्रेपेजियम के साथ आपका क्या रिलेशन रख रहा है? तो आप कहेंगे सर फिर से सिमिलर है। अगर फिर से सिमिलर है तो मैं ये पूरा साइड लेता हूं तो आप कहेंगे सर R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाई, मैं इसका बेस लेता हूं तो कहेंगे सर R4। अगर मैं इस ट्रेपेजियम को पूरा लेता हूं तो आप कहेंगे सर R2 प्लस R3, और मैं बोलूंगा इसका बेस लेता हूं तो आप कहेंगे सर R3 लीजिए। यहां से -1 अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा R2 बटा R3 जो आएगा ये R3 बटा R4 आएगा, जिसको आप उलट के अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट आने वाला R3 बटा R2 बराबर R4 बटा R3। उस रिजल्ट को आप एक बार यहाँ पे लिखकर कोशिश कीजिए तो आप कहेंगे सर R3 बटा R2 R4 बटा R3 के बराबर है। इसका मतलब R3 बटा R2 को आप ये भी लिख सकते हैं R4 बटा R3। मतलब आपको पता चल रहा है कि जो बड़े वाले का रेडियस है, देखिएगा बड़े वाले का जो रेडियस है बटा इसका रेडियस, इसका रेडियस बटा इसका रेडियस, इसका रेडियस बटा इसका रेडियस, सबका रेडियस कुछ इसी तरीके से सिस्टम में चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो आपको याद रखना है कि रेशियो हमेशा बराबर होता है। मतलब देखिए अगर मैं छोटे वाले को R1 बोल रहा हूँ, उसके बड़े वाले को R2, उसके बड़े वाले को R3, उसके बड़े वाले का R4, और अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसका मान K है, देखिएगा इसका मान मैंने कांस्टेंट का मान K रख लिया, तो आप कहेंगे सर R1 गुना K बराबर R2 हम बोलेंगे यहाँ से, तो R2 को आप क्या बोलेंगे R1 गुना K। देखिएगा यहाँ से आप देखिए कि R1 को अगर यहाँ से R2 की वैल्यू अगर बोलेंगे तो R2 क्या हो जाएगा R1 गुना K। यहाँ से R3 आप बोलेंगे तो आप कहेंगे सर R3 क्या होगा, तो R2 गुना K, और R2 खुद क्या है R1 गुना K, R1 गुना K, और ये फिर ये R2 हो गया, K आपका दिया हुआ, मतलब क्या आ गया R1 गुना K स्क्वायर। आपसे पूछूंगा R4 तो कहेंगे सर R4 जो है आपका R3 गुना K है, तो R3 गुना K, R3 गुना K मतलब R3 कितना है, तो कहेंगे सर R1 K स्क्वायर, इतना गुना K कीजिए तो R1 K क्यूब आ गया। आप ध्यान से देखिए R1 इज टू R2, R2 क्या है R1 गुना K, फिर देखिए इज टू R3, R3 क्या है R1 गुना K स्क्वायर, फिर देखिए R1 गुना K3। आप देखिए ध्यान से, अगर इसको मैं ऐसे कह दूं आपको तो आप कहेंगे सर ये जीपी में जा रहा है पूरा का पूरा। पहला जो रेडियस उसमें K गुना किया, दूसरा रेडियस मिला उसमें फिर से K गुना किया, तीसरा रेडियस मिला उसमें फिर से K गुना किया, चौथा रेडियस मिला। एकदम जनरल चीजें बता रहा हूं, एकदम जनरल चीजें। अब इसमें आप सवाल आपसे जो पूछेगा, आपसे 3 सर्कल देगा, आपसे पूछ देगा R1 R2 दे देगा, R3 की वैल्यू पूछ देगा, तो आप खुद बताइए कि अगर इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछ दे आपसे, या फिर इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछ दे, या फिर किसी दो की वैल्यू दे रखी है, तीसरे की वैल्यू आपसे पूछ दे, लगातार की बात कर रहा हूं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा याद रखना है कि जब लगातार की बात करेगा तो आपको पता है क्या होता है R3 बटा R2 बराबर R2 बटा R1, तो आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं R2 का वैल्यू जो होगा R1 इंटू R3 होगा, मतलब बीच वाले का जो वैल्यू होगा दोनों का गुणनफल का रूट होगा, क्योंकि जीपी में है तो आपका मीन वैल्यू हो गया, इन दोनों का मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं जीपी में, तो दोनों का गुणनफल करके रूट ले लेते हैं। लेकिन अगर सवाल बोल दिया कि पहले का रेडियस 5 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा पहले का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सवाल पहले का रेडियस 5 सेंटीमीटर बोल दिया और तीसरे का रेडियस आपका कुछ बोल दिया, मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, नहीं 45 सेंटीमीटर कर दीजिए, पहले का रेडियस 5 और तीसरे का रेडियस 45 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ देगा कि सातवें का रेडियस क्या होगा, छठे का रेडियस क्या होगा, पांचवें का, तो आपको रेडियस डायरेक्ट नहीं रेडियस पे खुद आप खुद बताइए, यहां से यहां हो रहा है तो एक बार जाएंगे तो गुना करेंगे, कुछ क्या गुना हो रहा है के, याद रखना है ना, और अगर 2 बार जाएंगे तो के स्क्वायर गुना होगा। आप यहां से भी देख सकते हैं, पहले बार एक बार कूदें तो के गुना हुआ, लेकिन यहां से डायरेक्टली यहां कूदेंगे तो के स्क्वायर गुना हो रहा है, यहां से तीसरे पर डायरेक्टली कूदेंगे, मतलब कितने
बार आप कूद रहे हैं, कितना गैप के बाद आप कूद रहे हैं, उतने गैप को आपको लेके चलना है। R1 से R3 में जाएंगे तो R1 स्क्वायर बराबर, तो इसका अगर ये R1 स्क्वायर है तो इसको 5 तो इसमें होना ही चाहिए, और 9 यहाँ पे, इसका मतलब ये 3 का स्क्वायर है, मतलब k की वैल्यू 3 आ गई। तो अगर इसका 5 है तो इसका कितना हो गया, 5 या 15, इसका 15 तो इसका 45। जीपी मैप तो आ गया है। आपसे पूछ देगा कि सर पहला का तो, दूसरा का तो आपने 3 निकाल दिया, तीसरा का आपने 45 बोल दिया, आप 10वां का क्या बोलेंगे? तो आप खुद बताइए 10वां का क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 3 के पावर 9 और गुना R1। क्लियर है? k कितना है, 3 है, तो 3 के पावर 9, जितना का निकालना उसका पावर 1 कम कर देंगे। जैसे दूसरे का निकालना था तो आपने k का पावर 1 रखा था। तो ये जो चीज है ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इस पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपकी बात आती है, जब भी आपके सवाल बनते हैं इस तरह की चीजें पे, इस पे जब भी सवाल बनेगा तो या तो सिंपल सा इसी कॉन्सेप्ट बनेगा। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, आप अगर ये चीजें समझ रहे हैं, ये जो चीज है कि R1 से R2 से R3 से R4 से कितना भी अगर इस तरह के सिचुएशन सर्कल में आते हैं, इसका सारे का रेडियस जीपी में होता है, सारे का रेडियस जीपी में होता है। इसके बाद एक बात और है, R1 देखिएगा, R1 बटा R2 तो आपको पता चल गया, वही होगा जो R2 बटा R3 होगा। आप ऐसे बोले चाहे उल्टा बोले एक ही बात है, या तो R1 बटा R2 कीजिए, फिर R2 बटा R3, या R3 बटा R4, या R4 बटा R5, या फिर आप ऐसे कीजिए R2 बटा R1, R3 बटा R2, R4 बटा R3, एक ही बात है। इतना ही नहीं, ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको दिखाने की। ये जो आपका लेंथ है और ये जो आपका लेंथ है, इसका भी रेशियो बराबर होगा किसके साथ? तो आप कहेंगे सर ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, मतलब यहां पे भी ये जो लेंथ आपका जो जा रहा है ये भी आपका जीपी में ही जाएगा। इतना ही नहीं, ये जो लेंथ है ये किसके साथ? इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ये भी आपका क्या होगा, एक सीरीज में चलेगा, एक पैटर्न में चलेगा, और वो पैटर्न कौन सा फॉलो करेगा? जो पैटर्न रेडियस फॉलो करेगा। क्लियर है? चलिए ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था, ये हमारा सर्कल का लास्ट क्लास था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी एक्सप्लेनेशन। और ये सर्कल का लास्ट क्लास है, ये ज्योमेट्री का लास्ट क्लास है। यहाँ पे ज्योमेट्री मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। बाकी कुछ भी और चीज़ आप जो बची है, जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ आपको बतानी चाहिए थी, या फिर आपको लगे कि सर ये चीज़ अभी तक मैं नहीं समझ पाया हूँ, आप हमसे बेझिझक पूछिए, मैं आपके लिए फिर से लाऊंगा, लेकर आऊंगा उस कॉन्सेप्ट को। कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि सर मेरे इंडिविजुअल के लिए आप क्यों क्लास लेकर आएंगे। मेरा मोटिव है एक एक बच्चे तक मेरे मेथड, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा जो तरीका है आप तक पहुंचे, और एक एक बच्चे के लिए पहुंचाने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ता है। मैं तैयार हूं मेहनत करने के लिए। आपका काम क्या है कि आप देखिए, समझिए, दिक्कत होती है पूछिए, नहीं दिक्कत होती है फिर भी आप मुझे बताइए कि हाँ आपको समझ में आ रही है। तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट करके बताइए। आपको पता है इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो मैं लेकर आ रहा हूँ, क्या क्लास लेकर आ रहा हूँ? एवरेज का क्लास लेकर आ रहा हूँ। आपको पता नहीं है तो जान लीजिए, नेक्स्ट क्लास जो मैं ले रहा हूँ वो एवरेज का क्लास आ रहा है। नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका? एवरेज, औसत। औसत जो आपको पढ़ाने वाला हूँ एकदम बेसिक से, एकदम छोटे से, ऐसे मतलब आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप औसत पढ़ेंगे, और लेवल आपका एकदम मेंस के ऊपर तक लेवल रहेगा। चाहे वो IUPAS का एग्जाम हो, चाहे CGL का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, बैंक, SSC, या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, LDC हो, कोई भी एग्जाम हो, जो भी एग्जाम आपके दिमाग में आ रहा है सारे का क्वेश्चन कवर किया जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कवर किया जाएगा। अलॉट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ एवरेज की क्लास में, तब तक आप वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।